बचाने के वास्ते उमेश यादव का अगर नाम लिया जाए तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है। भारत का नेतृत्व उन्होंने वहाँ पर किया और छत्रपति शिवाजी महाराज के मेडल जो है ये इन्हें दिया हुआ है। दूसरे नगर सेवक जो है वो नामदेव ढसाड़ का एक नेतृत्व जिस तरह से था उस तरह से नेतृत्व पाटिल, संगीता पाटिल के साथ साथ में सुरेश पाटिल जी का अम्बेडकरी आंदोलन के अंदर बैठा था और इन लोगों का काम होने की वजह से आज डॉक्टर नितिन राउत जी ने जो जनता को आह्वान किया है कि प्रभाग क्रमांक 2 का विकास के वास्ते आप इस बार जो है ये कांग्रेस पक्ष के 4 उम्मीदवार को देने का प्रयास करें। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रभाग 2 के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, प्रभाग नंबर 2 के जो हमारे कांग्रेस के 4 उम्मीदवार हैं उनका इंट्रोडक्शन जो है साहेबराव ढसाड़ से दे चुके है ना। अब मैं बताना चलूँ कि सबसे पहले दिनेश यादव जी जो कि ओबीसी से लड़ रहे हैं। दिनेश यादव जी पिछले बार भी नगर सेवक रहे। 5 सालों में उन्होंने काफ़ी काम किया। उत्तर अपने प्रभाग में सीमेंट रोड बनाए हैं, गटर लाइनों का काम किया है, पानी का जहाँ गंदे पानी की समस्या बहुत दिनों से थी ऐसे लेआउट में उन्होंने नल लाइन और उसी भाषा में पढ़ा था और डिवाइड करके अपने अपने क्षेत्र में कारण का जो में काफ़ी काम किया। इसके अलावा 2 नगर से आने वाले समय में किस तरह के विकास काम को देख पाएंगे? मेरा नाम भावना संतोष लोनारे है। मैं प्रभाग 2 गढ़ से उम्मीदवारी मिली है। इसके पहले मैं 2 बार नगर सेविका चुन के आई हूँ। पक्ष ने मुझ पर विश्वास रख के मेरे काम को देखकर उन्होंने मुझे तीसरी बार टिकट दी है और जनता ने भी मुझे मेरा काम देख के ही 2 बार चुना है। मेरे प्रभाग में इसके पहले 2012 के पहले बीएसपी के नगर सेवक थे, उनका काम कुछ भी नहीं था। हमने 0 से शुरुआत। विकास को लेकर आने वाले 5 साल में जन आशीर्वाद यदि आपको भी मिलता है तो क्या क्या विकास कार्य करेंगे? देखिए, हमारे प्रभाग के जैसे भाई ने बताया, अखिल भाई ने बताया, अंकल ने बताया, हमारा एक एरिया आउटर बेल्ट का एरिया है। हमारे यहाँ बहुत बस्तियाँ हैं जैसे स्वामी नगर, समता नगर, तारकेश्वर नगर, भक्ति सागर नगर, जय विजय लेआउट, उसी प्रकार सम्राट नगर, विद्यापल्ली के आउटर बेल्ट है NIT के अधीन है। इन एरियाओं में अभी तक के रास्ते नहीं थे, कच्चे रास्ते, गटर लाइन, ये सब काम हमने डॉक्टर नितिन राउत से साहब के माध्यम से करे और महानगर पालिका के माध्यम से आउटर बेल्ट का काम बाकी भी नगर सेवक देख रहे थे। इसके पहले 19 के पहले 5 साल आमदार माने साहब थे। हमारे प्रभाग में 1 रुपये का काम नहीं किया उन्होंने, ना तो कभी कोई गटर लाइन के लिए गए। ऐसी कंडीशन आ गई कि 19 में उनको प्रभाग में एरिया में पदयात्रा करने का मौका नहीं दिया गया। आज हमारी जो विकास का विषय है वो हमने प्रभाग 2 में हर प्रकार का विकास किया, गार्डन से लेके, रास्ते से लेके, सड़क से लेके, आई ब्लॉक से लेके हर एक प्रकार का विकास किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का और हमारा ये डायरेक्ट इसी विषय को लेके टकराव है। उनका कहना है कि हमने विकास किया। हम चाहते हैं कि 2017-19 में जो आप 14 से 19 तक थे, आप उसका रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए कि आपने इस प्रभाग में कौन सा काम किया। आज उनकी मिसेस हमारे साथ विरोध में लड़ने आई हुई है, माने जी। हमारा इतना ही पूछना है कि जनता से आह्वान है कि आप लोग जब भी वो हम आपके घर पे आते, द्वार पे आते कि हमें वोट दो, तो उनसे पूछिए आपने किया क्या, जो उम्मीदवार है उन्होंने किया क्या। सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी, सिर्फ और सिर्फ जनता की दिशा भूल वो आज हमारे प्रभाग में घूम रहे हैं और हमको बताते कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम SC, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। आज हमारे प्रभाग की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है। उनको पता है कि जो सेकुलर सबको लेके चलने वाले पार्टी है वो कांग्रेस पक्ष है। डॉक्टर नितिन जी राउत विकास से विकास का काम करते हैं। उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया और हमको टिकट दी। आने वाले समय में आउटर बेल्ट में रास्ते, गटर लाइन, पानी की सुविधा करने की पूरी कोशिश रहेगी। 20-20 साल की बस्तियाँ हैं जिसमें गटर लाइन का बहुत बड़ा इशू है। जो पुरानी बस्तियाँ हैं उसमें गटर लाइन खच गई है, वो गटर लाइन बदलाने की पूरी कोशिश रहेगी। संगीता ताई, आपको कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है, आप पर भरोसा जताया है, आप प्रचार के लिए प्रभाग 2 की गली कुचों में घूम रहे हैं। क्या क्या समस्या आप प्रामुख्यता से देखते हैं और किन समस्याओं को छुड़ाने के लिए यदि जनता ने आशीर्वाद दिया तो आप प्रयास करेंगे?
सर्वप्रथम सबको मेरा जय भीम। मैं संगीता सुरेश पाटिल, मुझे प्रभाग 2 की उम्मीदवारी मिली है। अगर हम अभी मैं तो प्रचार के लिए जहाँ गली गली घूमी वहाँ बहुत कुछ समस्या है, जैसे गटर लाइन, पाइप लाइन, सड़कों की। तो अगर हमारा पैनल जीत के आएगा और हमको जनता छुट्टी देगी तो हम जो भी विकास के काम अभी रुके हैं वो हम लोग पूरा करेंगे। मनोज भाई, आप पर तो बहुत सारी एलिगेशन लगते रहे हैं। नितिन राउत साहब ने भी खुद कहा कि आप पैंतर हैं, ऐसे एलिगेशन लगते रहेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और कौन से विकास कार्यों को लेकर जनता को बताना चाहेंगे? सबसे प्रथम मैं धन्यवाद करूँगा हमारे आमदार है। हम जब प्रचार के दौरान जब घूम रहे थे तो हमें बहुत सी समस्या मिली है। उसमें रोड रास्ते के लिए लाइन के है। जब हम इधर घूम रहे थे नाली में, वहाँ कच्चे रास्ते बहुत। इस 25 साल से नगर सेवक जो है सामू ठीक है, उसने काम किया है, तो लेकिन हमारे को काम किया नहीं ना, क्यों चिल्ला रहे अभी उनके नाम से? अगर काम करता था उसने काम कहा किया या कब्रस्तान नुकसान अरे मुर्दों के लिए जो मरे उनके लिए काम किया, जिंदा लोगों के लिए भी तो काम करो। जब हम प्रभाग में घूमते, जब हम पीली नदी में गए, वहाँ पे तो इसके नाम से गालियाँ पड़ रही। मैं बोला वहाँ पे तुम्हारे इधर 25 साल से नगर सेवक पे काम क्यों नहीं किया, तो गालियाँ पड़ रही। वहाँ पे समस्या है मालिक पट्टे। वहाँ पे अगर हम जीत के आते हैं, मतलब जो भी प्रभागों में समस्या है हम सॉल्व करने का काम करेंगे। गली से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी का शासन है। महानगर पालिका नागपुर में भी 15 साल राज बीजेपी का रहा है, लेकिन मनपा के अंतर्गत आने वाले जो स्कूल है आज बंद होते जा रहे हैं, उस स्कूलों की हालत खस्ता होते जा रही है। इस विषय पर किस तरीके से आप अपना ध्यान आकर्षण करेंगे? नारी में स्कूल बंद है। वहाँ के लोगों ने बोले कि हमारे हम जितने भी हमारे प्रभाग में क्या प्रभाग के बाहर नागपुर शहर में जो स्कूल बंद है, हम नगर सेवक के इससे हम प्रभाग में करेंगे और उनके अंतर के माध्यम से नागपुर शहर में पूरे स्कूल बंद है, पूरे स्कूल हम खोलने की कोशिश करेंगे। प्रभाग 2 के साथ साथ नागपुर शहर की जनता को क्या एक अपील आप करना चाहेंगे कांग्रेस प्रत्याशी के नाते? मैं भीम के अंतर के नाते सभी को और कांग्रेस प्रत्याशी के नाम से प्रभाग 2 को जनता से यही अपील है, जितने भी इस नागपुर शहर में प्रभाग है सब कांग्रेस को जिताइए। बीजेपी की सरकार को लात मारिए। बीजेपी सरकार पैसे वालों की सरकार है, पैसा देके लोगों को खड़े करती है और पैसा देके आमदार को छोड़ती है और सरकार से जो अच्छी सरकार है उसको चेंज करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग से अपील है कि आप सभी कांग्रेस का सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस को जिता के लाइए और हर नगर से कुछ सरकार बैठनी चाहिए कारपोरेशन में कांग्रेस सभी का मुद्दा होगा। एक अंतिम सवाल, हाल ही में नगर पंचायत नगर परिषद के इलेक्शन हुए, कामठी में बोगस वोटिंग होते देखा गया है। इस विषय पर आपके यदि एरिया में बोगस वोटिंग होता है तो कैसे हैंडल करेंगे? हमारे भीम अंतर के पूरे पदाधिकारी वोटिंग के दिन हर बस्तियों में हर एरिया में रहेंगे और जहाँ जहाँ अगर बोगस वोटिंग दिखे हम प्रशासन करेंगे। आयाराम गयाराम की स्थिति काफ़ी है। ये पार्टी से वो पार्टी, वो पार्टी से वो पार्टी जाके वो वोट मांगने के लिए अलग अलग प्रलोभन जो है मतदाताओं को देते रहते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है मालूम है क्या, जो पैसों में बिका हुआ इंसान है वो पैसों के लिए अल्टी पल्टी तो मारेगा, उसको दल बदलू बोलते हैं। अब मैं नाम नहीं लेता, आप सभी जनता को मालूम है कौन लोग हैं वो। अब कैसा है, जो काम करेगा उसी को टिकट मिलेगी। अब कैसे ये दल बदलू लोगों को टिकट नहीं मिलेगी क्योंकि इनका सर्वे हुआ था और एक व्यक्ति ऐसा है कभी इधर तो कभी उधर, जो मेंढक नहीं बोलते कि बरसाती मेंढक, वैसे वो इधर कूदती है तो उधर कूदती है। कैसा है, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पीछे समाज है, हमारे पीछे समाज है, जो पीछे समाज नहीं है। क्योंकि अभी फिलहाल में विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें जनता ने उसकी औकात बता दी।
क्योंकि उसको अभी ये भी लगता है, मैं बोलता वो ज़्यादा से ज़्यादा 800,000 के ऊपर उठने लगे, क्योंकि हम जहाँ प्रभागों में घूमे, हमारे को स्वयं जनता हमारे साथ में घूमी, लोग घूमे बस्तियों के गलियों के कि हम आपको, और एक बात तो ये बोलता हूँ कि हमारे को बीएसपी के लिए वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी को देना चाहते हैं। जो स्थिति उस समय थी वो स्थिति इस समय